शत छत्रसाल महाबली करियो बलि बले। सूर्य रस स्तंभ अध्याय नंबर 10। बहुत बड़ा मनन चिंतन लेखन अभ्यास के बाद डीएनए शोध की गवाही। व्हाट इज द डीएनए? डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड मानव प्रजाति का उद्भव। समग्र ब्रह्मांड में या दुनिया में कौन प्रजाति कहाँ से आई, केवल उसके नाखून, हड्डियाँ और बाल से पता पड़ जाता है कि ये सब चीज़ें धरती में मिलाने से नाश नहीं रहती, हजारों साल तक पड़ी रहती। तो डीएनए की ऐसी शोध, ऐसी गवाही, ऐसी साबिती, ऐसे डिस्कवरी भारत भूमि एवं एशिया की प्रजातियाँ कौन देशी है, कौन विदेशी, किसका खून देशी है, किसका खून विदेशी है, कौन यहाँ की जन्मभूमि की प्रजा है और कौन बाहर की। अधिकतर दुनिया में किसी भी देश में परमात्मा ने दुनिया बनाई, परमात्मा या ईश्वर ने जाति नहीं बनाई। दुनिया के किसी भी कोने में जाति व्यवस्था का न होना और केवल भारत में ही जाति व्यवस्था का होना, ये बहुत बड़ी विचित्र विसंगतता, सोचने वाली बात है। साथ साथ भारत में जितनी भी जातियां पाई जाती है उसमें क्रमशः असमानता है, छुआछूत और उच्च नीच का होना, स्त्री और पुरुषों में मानवीय अधिकारों से वंचित होना, अधिकारों में भेदभाव होना, ये सब ऐसी बातें हैं। यूरोपीय देश, भारत के अलावा जितने भी देश हैं उत्कृष्ट विकसित हैं, मनन चिंतन करने वाले, डिस्कवरी करने वाले, उनके गले नहीं उतरती, उनको विचित्र सी लगती है, इसलिए वो इसके पीछे पड़े, अनुसंधान किया। इसके कारण वो जानने के लिए उत्सुक रहती। ऐसी क्या परंपरा है? जातियाँ केवल भारत में, हमारे यहाँ तो जाति नहीं, केवल ब्लैक और वाइट ही, न ब्राह्मण, नक्षत्र, नवेश्य, सूत्र, यहाँ पर ही जातियाँ क्यों? यहाँ पर ही स्त्री पुरुष के बीच में असमानता की, छुआछूत की, विचित्र और गले न उतरने वाली बातें। तो इसी क्रम में अमेरिका है कि उताह विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, आंध्र महाविश्वविद्यालय एवं भारत के नॉर्वल्स संरक्षण छात्रों के सहयोग से उन्होंने डीएनए 15 से 20 साल तक शोध किया। इस शोध के परिणाम स्वरूप वैश्विक प्रत्यय समग्र विश्व की पत्रिका, जो पेपर है ह्यूमन जीनोम में विस्तार से उन्हें छापा। इस शोध का नेतृत्व माइकल बमसार, जो महान साइंटिस्ट था, उसने किया। टाइम्स ऑफ इंडिया 21 मई 2001 के वॉशिंगटन स्थित भारतीय पत्रकार चिदानंद राजगट्टर ने उसका साक्षात्कार किया, शोध किया, निष्कर्ष किया। इस संबंध में एक खबर भारतीय पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया में 2001 21 मई में छपी। इस खबर का शीर्षक क्या रखा है? अपर कास्ट इंडियन मेल मोर यूरोपियन सेज स्टडीज का हिंदी रूपांतर में करता हूं। ऊंची जाति के भारतीय लोग, भारतीय पुरुष अधिकतर यूरोपियन है। अध्ययन कहता है पाठकों की सुविधा, पाठकों की जानकारी, पाठकों के संग्रह हेतु तो यह अखबार संबंधित जो मैं पेज 8 और 9 पर ये प्रकाशित किया गया। आश्चर्य का भी विषय है, यह खबर केवल अंग्रेजी अखबारों में छापी गई है। भारत के किसी भी स्थानीय अखबार में, पत्रिका में ये छापा क्यों नहीं गया? ये अकरणी हुआ। सोची समझी साजिश के तहत केवल और केवल अंग्रेजी अखबार में इसको छापा गया। अंग्रेजी अखबार आम आदमी नहीं पढ़ता, अनपढ़ नहीं पढ़ता, कम पढ़े लिखे नहीं पढ़ते। जो पढ़े लिखे होते हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर, वकील है, सुकेशम है, वही लोग अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं।
ताकि आम आदमी इस खबर से अनजान रहे और खास आदमी चौकन्ना हो जाए और उनका उपाय करे। खबर का शिक्षक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि उच्च जाति के लोग यूरोपियन है, यानी भारत के वासी नहीं है, यूरोप से आए हुए हैं, बाहर के हैं, यहाँ के मूल निवासी आदिवासी या तो ट्राइबल नहीं है। उनके पुरखे यूरोप से आए, इसलिए उनका डीएनए यूरोप से ज़्यादा मिलता है। शेष भारतीय एशियाई लोग जो मूल निवासी आदिवासी है, ट्राइबल है, उनसे उनका डीएनए मिलता नहीं। उन कथित 3 उच्च जाति है जो अपने आप को सवर्ण कहती है, सुरक्षित कहती है, सम्मानित कहती है, सबसे उच्च कोटि का मानती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य। ब्राह्मणों का डीएनए 0.10%, क्षत्रिय का 0.12% और वैश्य का 0.16%। इससे यह प्रमाणित होता है इन लोगों के पुरखे आक्रमणकारी थे, लूटमार किया, काटमार किया और यहाँ की प्रजा को अपने अधीन रखा, इसलिए वो शासित वर्ग बने और यहाँ के मूल निवासी आदिवासी और ट्राइबल क्या बने, शोषित वर्ग बने। लेकिन क्या थे वो, अपने आप महिला नहीं लाए। यहाँ के शूद्र दलित आदिवासी मूल निवासी महिलाओं के साथ उन्होंने शादी की, लेकिन यज्ञोपवीत संस्कार, सामाजिक मान सम्मान से उन्होंने उनको नीचे रखा। कभी भी समानता का अधिकार अपनी महिलाओं को भी नहीं दिया, न सामाजिक तौर पर न राजकीय तौर पर। नारी को ढोल गवार पशु और नारी नरक की गाली, ये तुलसीदास कहता है अपने रामायण में। नारी का इतना अपमान मैंने कभी भी किसी भी ग्रंथ में नहीं देखा। असमानता हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म ग्रंथों में ही है। जबकि नारी उत्कृष्ट, जिसके कोख से तुम पैदा होते हो उसी को आप नरक का कहते हो। वही ब्राह्मण पुरोहित पंडित नारी को नरक का द्वार कहता है। उसके लिए दलित महिलाएं केवल वासना का साधन थी। वहाँ छुआछूत नहीं, वहाँ तो शुद्ध नहीं होता। भोग विलास के लिए देवदासी चाहिए, वो भी दलित महिला चाहिए। अपनी ब्राह्मण बेटियों को उन्होंने क्यों देवदास नहीं बनाया? क्योंकि वो ब्राह्मण थे, उच्च कुल की थी। इसलिए हम कहते हैं कि उच्च जाति महिलाओं का जो डीएनए मिलता है वो डीएनए यहाँ के भारतीय और एशियाई महिला से मिलता है। बल्कि महिला तो यहाँ की थी, अतः देशी है। जिसने इस शोध में निष्कर्ष ये था, संकेत भी था कि जाति व्यवस्था का मूल कारण 3 कथित जातियों का विदेशी रक्त होना है, यहाँ का नहीं। आप सोचो, समझो, मनन और चिंतन करो, अपने इतिहास को पढ़ो कि आप कौन हो। अंग्रेजी भाषा पढ़ना जो बिना अंग्रेजी का पढ़ने नहीं सीखा, आप तो वही 5000 साल पुणे आपको पीछे झाड़ू बांधने वाली परंपरा। इसलिए तो बोलते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जबकि हिंदू एक गाली है मुगलों ने दी हुई। आप हिंदू नहीं हो, आप भारत संस्कृति जन्मदाता, आपकी जन्मभूमि, मूल निवासी हो, आदिवासी हो, ट्राइबल हो, आप यहाँ के हो, ये भूमि आपकी है, आप विदेशी कतई नहीं। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करें, मनन करें, चिंतन करें और सोचिए समझे क्या साजिश चल रही है। प्रणाम सुंदर।